हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपी टेक काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट रखी गई थी वो 10 जुलाई थी और 10 जुलाई ऑलरेडी निकल चुकी है। अब क्या जो रजिस्ट्रेशन है इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर जो एक्सटेंड होगा तो कब तक के लिए होगा और चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जिन बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, जिनको एडमिशन मिल चुका है, उनका जो भी ड्रीम कॉलेज है उनके लिए तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपका कॉलेज मिल चुका है। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला है, स्टिल अभी भी वो कहीं ना कहीं सर्चिंग में लगे हुए हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एकदम से रेडी हूँ और पूरी तरीके से हम लोग रेडी हैं। आपका जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह है वो सब कुछ हम रेडी कर चुके हैं। ठीक है कि आपको किस रैंक पे क्या मिलने वाला है, सारी एनालिसिस वगैरह हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है यूपी टेक के रिगार्डिंग। अब आप लोगों को जानना यह है कि आपकी जो रैंक है इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, आपको पता होगा जितने भी होम स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे लगभग 80 से 85% सीट्स रिजर्व होती हैं और उसके अलावा 15 से 20, 15 या 10% कुछ कुछ कॉलेजों में जो सीट है वो यहाँ पे होम अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए वैकेंट रहती हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो 10% सीट अपने लिए भी रिजर्व रखते हैं। वो फिर अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा से दें या फिर किसी भी तरीके से, वो अपनी सीटें खुद फिल करा रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको जैक दिल्ली और जोसा सीसेब इन सब में देखने को नहीं मिलेगा। उनमें सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग ही एक प्रोसीजर है एडमिशन लेने का। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं, बट उनका जो फीस वगैरह है वो बाकी बच्चों से डिफरेंट रहती है जो काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी मैनेजमेंट कोटा की तरफ नहीं जाना है जब तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारी रैंक है उसी के अकॉर्डिंग ही हम चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग के थ्रू ही अपना एडमिशन लें। और अभी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, देखिए जो इनका शेड्यूल आया था कल, वहां पे इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है अब तक के लिए जो इनका लास्ट डेट था। और यहाँ पे आप कोर्स वगैरह देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे जेई मेन से होने वाला आपका बीटेक हो गया, सीयूईटी से होने वाले आपके एमबीए, एमसीए, एमसीए जो भी लेटरल एंट्री वाले कॉलेज होते हैं। उसके अलावा एनआरआई या फिर कश्मीरी माइग्रेंट की जितने भी काउंसलिंग प्रक्रियाएं थी वो 10 जुलाई तक चलने वाली थी, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड करके 17 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप 17 जुलाई तक अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिन बच्चों से जो भी इसका रजिस्ट्रेशन है वो मिस हो गया था। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस रैंक तक यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पूरा प्रेडिक्टर बनाया हुआ है कि आपका जो भी किस रैंक तक कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने प्रोडक्टर की तरफ और इसको किस तरीके से यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको जानना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूपी टेक के अंदर यदि आप एडमिशन ले रहे हो तो सीएसई ब्रांच के अलावा कहीं भी मत जाना। ये मेरा आपको पर्सनली रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज है आपको प्लेसमेंट वगैरह जो भी स्टैटिक्स देखने को मिलेगा वो सिर्फ सीएसई ब्रांच का ही देखने को मिलता है। बाकी जो ब्रांचेज हैं वो आपका काउंसलिंग तो क्या, वो विदाउट काउंसलिंग भी खाली ही रह जाते हैं, आप वहां पे कभी भी जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जो ऊपर के टॉप के 2 से 3 कॉलेज हैं, ठीक है, उनमें आप मैक्स टू मैक्स ईसीई तक जा सकते हो, उसके अलावा नहीं जाना है। कोर ब्रांच में ले सकते हो आप, जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस तो हो ही गया, उसके अलावा जो इसका कुछ यहाँ पे आप लोगों को स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स दिखते हैं, जैसे कि एआई हो गया, एमएल हो गया, डीएस हो गया, डेटा साइंस वगैरह, इनमें आप टॉप के 5 कॉलेजेस में जा सकते हो। उसके अलावा आपको जो स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स हैं इनको भी अवॉइड करना है, आपको एकदम नॉर्मल सीएसई ही लेना है जितना हो सके। ठीक है, तो अभी हम इस प्रेडिक्टर को जान लेते हैं किस तरीके से आपको यूज करना है। जो भी ये एक्सेल सीट है, मैजिक एक्सेल सीट मैं इसको बोलूंगा, तो इसको किस तरीके से यूज करना है वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी बच्चे होम स्टेट के हैं। एकेटीयू के अंदर होम स्टेट का रिजर्वेशन आपको पता है बहुत ज्यादा होता है, लगभग 85 से 90% सीट्स इसके अंदर रिजर्व रहती हैं। जैसे हम होम स्टेट में क्लिक करेंगे तो ये वो डेटा है जो कि होम स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका आईआईटी लखनऊ है उसके अंदर जो कट ऑफ गया था सीएससी का, वो क्लोजिंग रैंक रही थी आप लोगों की 29,804 प्रीवियस ईयर का। लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिए इसमें 10 से 20 हजार रैंक भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इतना वेरिएशन देखने को मिला है हर एक काउंसलिंग में। आप आईपीयू में देखोगे, आईपीयू का जो कट ऑफ आया था फर्स्ट राउंड का, उसमें लगभग 15 से 20 हजार रैंक का अंतर देखने को मिला था हर एक कॉलेज में।
तो ये और ऐसा नहीं है वहीं पे देखने को मिला, आप चाहे एचबीटीयू ले लो, किसी भी कॉलेज को आप ले लो, वहां पे हर जगह आपको काफी भर भर के वेरिएशन देखने को मिला है इस बार। अब इसका रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, काफी जगह सीट्स इंक्रीज हुई हैं, काफी जगह कॉलेज भी बढ़ा दिए गए हैं काउंसलिंग्स में, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो कट ऑफ है वो आपको मतलब कि रिलैक्सेशन की तरफ देखने को मिल रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे होम स्टेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने पूरे 5-6 राउंड का डेटा आप लोगों के लिए लिया हुआ है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। बीसी का मतलब यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है बहुत सारी, जैसे आपकी फीस वेवियर वाले बच्चों के लिए अलग से होता है। अगेन यहाँ पे जो भी कैटेगरी में बात कर लेता हूँ, सपोज करो ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ओपन कैटेगरी वाले ही परेशान रहते हैं, ओबीसी वालों को तो भर भर के रिजर्वेशन मिल ही जाता है। मैं ओपन कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, देन ये आपके सामने कुछ ब्रांचेज हैं और यहाँ पे आप अपने जो भी ब्रांचेज हैं, कुछ ब्रांचों को आपको हटाना होगा जो कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होके दिख रही होंगी। अभी के लिए ऑल सेलेक्ट हो रखी है, मैं जैसे यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो अब आप इसमें से इंडिविजुअली किसी भी ब्रांच को हटा सकते हो, जैसे कि ये ऊपर वाले सारे कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से किसी को हटाना चाहूँ तो मैं इजीली उसको हटा सकता हूँ, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। सपोज करो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रिकल को हटाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इलेक्ट्रिकल वाला डेटा इसमें से निकल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी यहाँ पे शिफ्ट वन इलेक्ट्रिकल ये वाला भी हटा देता हूँ, अगेन ये भी हटा देता हूँ मैं। इस तरीके से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और ये सारे ब्रांच फूड ये सब हटा दो आप यहाँ से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हो, उसको अगेन क्लिक कर दो, इंस्ट्रूमेंटल हटा दो, ठीक है। एमटेक वाला हटा दो, मैकेनिकल हटा दो, माइनिंग हटा दो। इसमें से आप सबको रिमूव कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा टेक्सटाइल वाले भी सारे कोर्सेज यहाँ पे हटा दोगे तो अब आपके सामने ये वो डेटा बचा हुआ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से रिलेटेड आपको जो भी ब्रांचेज हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और देखिए सारे कंप्यूटर साइंस इस तरीके से आपको डेटा को फिल्टर करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिसाइड करना है कि मुझे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग क्या मिल सकता है। अब यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, 30,000 रैंक का भी है, 36,000 रैंक का भी है, 40,000 रैंक का भी है। तो क्या आपको हर मतलब जो भी ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है क्या सारा डेटा आपके लिए वैल्यूएबल है? बिल्कुल भी नहीं। आपको जस्ट आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है। सपोज करो आपकी रैंक है 1,50,000, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको सिंपल जाना है क्लोजिंग वाले इस फंक्शन पे जाओगे जैसे ही आप, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये आपको क्लोजिंग रैंक दिख रहा होगा, ठीक है। क्लोजिंग रैंक पे एक सेकेंड, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो नंबर फिल्टर आपको दिख रहा होगा। नंबर फिल्टर पे यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा बिटवीन, या तो आप ग्रेटर देन से भी चेक कर सकते हो कि मेरी रैंक से ज्यादा रैंक जितनी भी है उन पे कहाँ मुझे मिल सकता है, या फिर आप बिटवीन वाला फिल्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे हम आगे और पीछे दोनों रैंकों को हटा सकते हैं और बाकी जो हमारी बीच की ब्रांच है वो बच जाएंगी। सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1,50,000, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1,50,000 मेरी 1,50,000 से लेकर आप मान के चलिए 2 लाख रैंक तक का डेटा मुझे देखना है, ठीक है। 1,50,000 से 2 लाख रैंक तक का डेटा मुझे देखना है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये डेटा मेरे सामने आ चुका है, जो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिलेगा 1,51,000 रैंक पर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी आप जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे ये सारा वो डेटा है जो आपको 2 लाख रैंक तक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो लास्ट ब्रांच आपको देखने को मिलेगा वो है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी आपको देखने को मिलेगा KIT में, जो उसका क्लोजिंग रैंक है वो है 1,99,000। इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर करके अब यहाँ पे जितने भी कॉलेज आप देख पा रहे होंगे ये सभी अच्छे कॉलेजों की लिस्ट है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, जिसमें आपका KIT आ जाता है। उसके अलावा राजकीय राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया आपका। सारे बेस्ट कॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही ये फिल्टर होकर डेटा आएगा, ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे अदर ऑल इंडिया पे क्लिक करता हूँ तो ये वो बच्चे हैं जो कि आपके अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। तो ये पूरा डेटा यदि आप लोग चाहते हो और आपको फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं किसको सेलेक्ट करूँ किसको रिजेक्ट करूँ, या फिर अब मैं हर एक कॉलेज के बारे में इस वीडियो में तो आपको बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा कॉलेज का क्या आपका प्लेसमेंट रहने वाला है या फिर कौन सा कॉलेज ज्यादा बेस्ट है, कौन सा इसका सीक्वेंस रखोगे। तो उसके लिए यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा 9 स्टार अकेडमी का एक काउंसलिंग सपोर्ट है, डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप उसे उसमें एनरोलमेंट ले लेते हो डेफिनेटली आपकी रैंक का 100% यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसका प्रोसीजर भी आपको सिंपल है, जैसे ही आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो और बाकी QR कोड के थ्रू भी आप ज्वाइन हो जाओगे इजीली।
उसके बाद आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, जो भी रैंक है, जेंडर, कैटेगरी, होम स्टेट, ये सारी चीजें आपकी हमारे पास आ जाएंगी उस फॉर्म के थ्रू। देन उसके बाद हम पूरा एनालाइज करके आपके अकॉर्डिंग ही आपको कॉल करके आपके साथ डिस्कस करके सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन चाहिए, किस आपकी जो रैंक है इसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ एडमिशन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको कौन कौन सी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप यूपी टेक के भरोसे बैठे हुए हो, पता चला कि सीसीएम में इससे भी अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे जैक दिल्ली में अभी भी रुके हुए हैं, पता चला कि जैक दिल्ली में उन्हें कुछ मिलने ही वाला नहीं है और उनसे ये एकेटीयू भी निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। बाकी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं सब कुछ यहाँ पे बता ही रहा हूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता, कोई भी डाउट आता, आप एनी टाइम किसी भी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करोगे तो डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी बच्चे एनरोलमेंट में इंटरेस्टेड हैं, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पर जाकर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको हम बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करा देंगे, इस बात की नैनस्टार एकेडमी की पूरी गारंटी रहती है। इसके अलावा कोई भी डाउट है, एनी टाइम आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसमें आपको जो भी काउंसलिंग सपोर्ट लेता है उसके लिए अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहता है, जितने भी डाउट्स होते हैं उनके कॉल के थ्रू क्लियर करा दिए जाते हैं। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।